अग्नि 5। भारत बहुत जल्द अपने सबसे बड़े मिसाइल यानी अग्नि 5 का टेस्ट करने वाला है, जो कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि आप कह सकते हैं एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हमला करने की काबिलियत भारत के पास आ जाएगी। बस इसी बात का डर लग रहा है चाइना को, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है कि अगर भारत ने इस मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी कि न्यूक्लियर वारहेड को ले जाने में सक्षम है, तो आने वाले समय में भारत के पास ये ऐसी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो चीन के बड़े बड़े शहरों को आसानी से टारगेट कर सकता है। हालांकि इसमें तो पाकिस्तान का पूरा प्रांत ही आ जाता है, लेकिन चाइना को पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि इस मिसाइल का टेस्ट नहीं होना चाहिए। बस इसी बौखलाहट में चीन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे को उठा दिया, क्योंकि उसको लगता है कि एक रेजोल्यूशन पास कराकर भारत के टेस्ट को रोका जा सकता है। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले ये देखा गया कि चीन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस चीज़ की बात को उठाया कि भारत को अग्नि 5 का टेस्ट करने से रोका जाना चाहिए, और उसकी वजह जो उसने दी वो केवल पीस और सिक्योरिटी था। यानी कि चीन कहना चाहता है कि साउथ एशिया में अगर भारत इस तरह का टेस्ट करता है तो शांति डिसबैलेंस हो सकती है। अब ये बात चीन को भला कौन समझाए कि चीन को अपनी तरक्की ही दिखती है, चाहे वो चमगादड़ बेच के ही क्यों ना आए। लेकिन चाहे वो भारत हो या कोई और देश हो, अगर तरक्की करना चाहते हैं तो ये बात चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसी बौखलाहट में चीन ने यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को उठाया और भारत को याद दिलाया कि 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत पे कुछ प्रतिबंध लगे थे। भारत और पाकिस्तान दोनों को इसके तहत अपने न्यूक्लियर वारहेड की जो डेवलपमेंट थे इनको रोकना था, और ऐसा कोई भी वेपन नहीं बनाना था जो कि न्यूक्लियर मिसाइल या ऐसा कोई बम जो कि बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता हो। इस तरह के मिसाइल डेवलपमेंट करने से भारत और पाकिस्तान दोनों को बचना था। बस इसी रेजोल्यूशन का फ़ायदा उठाते हुए चीन ने भारत पर एक बार फिर हमला किया है, और उसको लगता है कि भारत रुक जाएगा। हालांकि जब चीन इस तरह की बातें कर रहा था यूनाइटेड नेशन में, तो लोगों ने चीन के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा। यानी कि जैसा कि आपको पता होगा, चीन पाकिस्तान को उसके वारहेड डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करता है। यहाँ तक कि जो यूरेनियम और ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि परमाणु बम या हेवी डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बनाने में यूज़ होते हैं, चीन चोरी चोरी उसको पाकिस्तान को सप्लाई करता है। बस इसी मुद्दे पर चीन घिर गया, क्योंकि चीन ने अभी पिछले कुछ दिनों पहले पाकिस्तान को ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम और मल्टी वारहेड मिसाइल के जो टेक्नोलॉजी थी वो भी प्रोवाइड किया है। और आपको बता दें कि किसी भी मिसाइल लॉन्च या टेस्टिंग के समय ऑप्टिकल ट्रैकिंग और मेजरमेंट सिस्टम जैसे सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जो कि केवल मिसाइल के टेस्टिंग के समय यूज़ किया जाता है, वो भी प्रोवाइड किया है। हालांकि चाइना का कहना यह है कि उन्होंने पाकिस्तान को 2 ऐसे सेंसिटिव टेक्नोलॉजी दिए हैं ताकि पाकिस्तान उससे अपनी निगरानी कर सके, चाहे वो उसको चांद देखने में यूज़ करे या बॉर्डर के आर पार, बात जो भी हो। लेकिन चाइना पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है। अगर चाइना यूनाइटेड नेशन में भारत के इस अग्नि 5 को रोकने की बात करता है तो उसको पाकिस्तान को दिए जाने वाले सपोर्ट के बारे में भी याद रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया सब जानती है कि पाकिस्तान को कौन क्या देता है। अब देखना ये होगा कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल से चीन का जो डर है वो किस हद तक है, और इससे चीन को क्या क्या बौखलाहट होती है वो आने वाले दिनों में साबित हो जाएगा। लेकिन एक बात तो है कि चीन को इससे डर लगने वाला है, और इससे चीन की फटी पड़ी है, क्योंकि उसको पता है कि इस तरह का अगर मिसाइल टेस्ट भारत एक बार कर लेता है तो आने वाले समय में इसके लेटेस्ट और एडवांस वेरिएंट आएंगे जो कि चीन के पूरे एरिया को आराम से कवर करेंगे। फिर चीन की इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वह भारत के ऊपर किसी तरह का अटैक कर सके, क्योंकि उसको अपना घर भी सेफ नहीं लगेगा। अब ये बात देखना होगा कि क्या भारत सरकार चीन के डर से टेस्ट को रोक देती है या करती है। जो भी हो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाला कुछ दिन, क्योंकि ये चीन की हालत ख़राब करने के लिए काफ़ी है। तो अब बने रहिएगा वीडियो में, जैसा भी होगा अपडेट आपको मिलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।